Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is Shivani. फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात चल रही है जिसमें है टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 चैप्टर 3 का क्लास 11 का एनसीईआरटी की बुक से। तो आज हम लोग इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखने जा रहे हैं अपनी बुक से। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन भी जीएसटी को लेते हुए है, तो हमें एक और मौका मिल जा रहा है कि कैसे हमें जीएसटी के साथ एंट्रीज करनी है, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार अज्यूमिंग CGST एट द रेट 9% एंड SGST एट द रेट 9%। यानी हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है, जीएसटी के केस में हमें हमेशा लोकेशन को ट्रेस करना चाहिए कि कौन सी लोकेशन से, कौन से प्लेस से, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन यानी अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हुए हैं तो वहां पे IGST अप्लाई होगा। ठीक है, तो सुमन बिहार से है। आगे इनके देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं। तो बॉट गुड्स ₹3,50,000 फ्रॉम झारखंड। अब इन्होंने झारखंड से ट्रांजैक्शन किया यानी अदर देन स्टेट ऑफ बिहार। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आपको IGST पे करना होगा। सोल्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इन्होंने उत्तर प्रदेश में गुड्स बेचे हैं, ये भी अदर देन अपना स्टेट है ना, स्टेट के बाहर है, तो यहाँ पे भी ये IGST कलेक्ट करेंगे। सेल हो रहा है तो कलेक्शन, खरीद रहे हैं तो आप पेमेंट करोगे। सोल्ड गुड्स फॉर ₹4 लाख लोकली, यानी ये इन्होंने बिहार में ही ट्रांजेक्शन किया, यानी यहाँ पे इनको CGST और SGST पे करना होगा, कलेक्ट करना होगा। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹30,000, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस ₹50,000। इन दोनों पे भी आपका GST अप्लाई होगा। देखते हैं कैसे क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले सोल्यूशन से जाने से पहले हम सबसे पहले रूल्स को अपने रिवाइज करते हैं, जो हमें आगे एंट्रीज करने में काफी हेल्प करता है। तो रूल क्या कहता है कि हमें क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स की क्या कैटेगरीज है, अकाउंट्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो एज यू नो अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। ठीक है, असेट एक्सपेंस को जब भी आप इंक्रीज होता है, बढ़ रहा है, तो आप डेबिट करोगे। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब भी इंक्रीज होंगी आप उनको क्रेडिट करते हो। उसी के अकॉर्डिंग एसेट और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो आपको उन्हें क्रेडिट करना है। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल के डिक्रीज होने पे आपको उनको डेबिट करना है। तो चलिए इसी के बेस पे हम अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है कि झारखंड से 3.5 लाख का गुड्स खरीदा है। तो जब भी गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री उसकी पास होती है परचेजेस से। परचेज आपके आते हैं एक्सपेंस की कैटेगरी में, इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको डेबिट करना है। और खरीदा है गुड्स यानी कि कैश या बैंक से पेमेंट हुआ है, जिससे भी हुआ है वो आपका एसेट में आता है। एसेट यहाँ पे आपकी उस केस में डिक्रीज होगी क्योंकि आपको पेमेंट करना होगा, तो वो आप उसको क्रेडिट करोगे। ठीक, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, आपने खरीदा, उस पर GST का पेमेंट किया, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपके बढ़े तो आपने उसको डेबिट कर दिया, तो इनपुट IGST अकाउंट है ना, डेबिट कर लिया। ये है 63, ये आपका IGST का रेट होता है। अगर नहीं गिवन होता है तो जो भी हमारा CGST और SGST होता है उसको ऐड करके या उसका जो डबल रेट निकल के आता है वही अप्लाई होता है, यानी 9% है तो IGST जो हमारा लगेगा वो हो जाएगा 18%। ओके, तो यहाँ पे जो IGST चार्ज हुआ है वो चार्ज हुआ है एट द रेट 18%। तो 3.5 लाख पे 18% चार्ज करेंगे तो 63,000 आ जाएगा। बैंक हमारे घट गए है ना, असेट घट गई तो हमने उसको क्रेडिट कर लिया। 4,13,000 से इन्होंने बैंक से पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने सेल किया है 2 लाख रुपए का। और जो सेल करते हैं तो आपका सेल आपका कैटेगरी में आता है इनकम में, तो इनकम हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपको सेल को क्रेडिट करना है ना। और आपको अब इनकम डेबिट क्या करोगे, डेबिट में आपके पास पैसे आएंगे, चाहे बैंक में आए चाहे कैश में आए। अगर कैश बैंक से नहीं आते तो आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे, जो भी आपका असेट होता है तो आपको उसको डेबिट करना होता है इंक्रीज होने पे। तो यहाँ पे इन्होंने सारे ट्रांजैक्शन बैंक से किए यानी पैसे आ रहे हैं, तो अपने बैंक अकाउंट एसेट इंक्रीज हो रही है, बैंक को डेबिट कर लिया। सेल इनकम है वो इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट कर लिया। अब क्योंकि सेल हुआ है तो उस पर आपने GST चार्ज किया होगा। और ये अदर देन स्टेट है, मतलब कि बिहार के बाहर का ट्रांजैक्शन है उत्तर प्रदेश से, तो आपको इस पे IGST चार्ज किया होगा आपने।
तो हमने आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट कर लिया, भाई सेल किया इसी के साथ ही आपको पेमेंट मिला, तो ये भी आपके इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने 18% से आईजीएसटी चार्ज कर दिया। 2 लाख पे 18% 36,000, यानी टोटल जो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,36,000। ओके, थर्ड कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹4 लाख लोकली, यानी बिहार में ही ट्रांजेक्शन हुआ। तो अब यहाँ पे आईजीएसटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है कि ये जो है पेमेंट नहीं हुआ है, तो जब पेमेंट नहीं हुआ है तो ये आपके डेटर्स आपके बन जाते हैं ना कि ये फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो डेटर्स भी आप जानते हो एसेट होते हैं, एसेट इंक्रीज हो रही है 4 लाख से, तो हमने डेबिट कर लिया। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 4,72,000 से, ठीक है, क्योंकि वो जीएसटी का भी तो पेमेंट करेगा। तो सेल अकाउंट में सेल आपकी इनकम है, इनकम इंक्रीज हुई तो क्रेडिट कर लिया। तो सेल अकाउंट को क्रेडिट किया 4 लाख से, उस पर CGST @ 9% चार्ज किया, SGST @ 9% चार्ज किया, 36,000 आ गया, ठीक है। तो ये टोटल जो डेटर्स आपके आएंगे जब भी वो पेमेंट करेंगे वो कितना करेंगे, 4,72,000 का। ओके, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट लोकली। ओके, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, आप ये सारी चीजें नोट्स में डाल सकते हो पॉइंट में करके, जिससे कि हाँ कि यहाँ पे मैंने माना है कि ये क्रेडिट में है, यहाँ पे मैंने माना है कि ये बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। कुछ पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 30,000 से। इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए एक्सपेंस होते हैं, है ना, तो एक्सपेंस आपने किया, उसके बाद उस पर आपने जीएसटी का भी पेमेंट किया होगा, तो वो भी आपके लिए खर्चा है। तो खर्चे आपके बढ़ रहे हैं तो आपने उन्हें डेबिट करना है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो 30,000 पे 9% हमने चार्ज कर लिया, यानी 2700 आ गया। बैंक से पेमेंट कर दिया, एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर लिया, बैंक को क्रेडिट कर लिया। 35,400 से आपका पेमेंट जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम का। ओके, फिर ये कह रहे हैं इन्होंने फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए 50,000 का। फर्नीचर आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, असेट। असेट आपने परचेज किया यानी असेट इंक्रीज हुई है, असेट इंक्रीज हो रही है तो आपको उसको डेबिट, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब आपने फर्नीचर खरीदा, जीएसटी उस पर चार्ज हुई होगी, जिसका पेमेंट किया होगा, जीएसटी आपके खर्चे हो गए, उनको भी आपने डेबिट कर लिया। इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। 50,000 से वो, और इस पे 9% ये 4,500 का CGST SGST चार्ज हो गया। बैंक से पेमेंट कर दिया, असेट आपकी डिक्रीज हो रही है इस केस में, है ना, 59,000 जा रहे हैं तो बैंक आपकी घट जाएंगे। ओके, तो क्रेडिट हो गई। बीइंग फर्नीचर बॉट, अब हमने ये जो 3 एंट्री करी है 6, 7, 8 और 9, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है कि अब हमें फाइनली ये ट्रेस करना है कि हमारे पास कितना एज ए रिजर्व, यानी IGST और CGST और इनपुट कितना कितना बचा है, और आउटपुट जो हमने कलेक्ट किया है उसका जो डिफरेंस है, और जो भी डिफरेंस है वो हमें एक्स्ट्रा पे करना है, या हमारे पास कैरी ओवर करने के लिए रिजर्व बचेगा आगे के एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है 4। तो सबसे पहले जो एडजस्ट जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ये आउटपुट CGST का, मतलब जितना भी आउटपुट मतलब हमने कलेक्शन कितना किया है, ठीक है। पहले तो हम ये सबसे पहले कैलकुलेशन शीट एक तैयार कर लें वर्किंग नोट में, जिससे हमें फिगर आउट हो जाएगा कितना हमारे पास बैलेंस बच रहा है। तो CGST का कॉलम बनाया, SGST और IGST का, ठीक है। आउटपुट हमारे लिए लाइबिलिटी, क्योंकि हमको वो उसी में से पता चलेगा हम पे कितनी लाइबिलिटी अभी ड्यू है पे करने के लिए या फिर नहीं है ड्यू। तो आउटपुट लाइबिलिटी आप देख सकते हो, यानी कि जो भी आपने सेल किया है, सेल पे जहां जहां से आपकी चार्ज हो रही है, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट IGST है। आउटपुट IGST आपने कितना कलेक्ट किया है 36,000 का, तो IGST के कॉलम में 36,000 हमने डाल दिया। उसके बाद जो लोकली आपने किया है आउटपुट CGST और SGST में, वो आपने कलेक्ट किया 36, ये भी हमने दोनों कॉलम में लिख लिया। 36,000, यानी टोटल जो हमारी आउटपुट लाइबिलिटी निकल के आ रही है हर एक GST की, वो 36,000 निकल के आ रही है। अब हमारे पास हमने कितना पे कर चुके हैं एज एन इनपुट, क्रेडिट हमारे पास कितना है वो हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट CGST, SGST, IGST सब बना लिया, कॉलम वाइज सबको डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं CGST। तो इनपुट CGST की बात करते हैं, तो एक मैंने यहाँ पे अगेन वर्किंग बनाई है, जिससे कि पहले हमें ये पता चले कि हमारे पास इनपुट्स है कितना। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, ठीक है। जहां जहां पे हमें बस सबका टोटल लिख ले।
जिससे हमें पता चले हमारे पास इनपुट्स है कितना। तो फिर हमने यहाँ से देखा, क्योंकि इसके पहले हमने सबसे पहले एंट्री में हमने इनपुट आईजीएसटी लिया है, इनपुट आईजीएसटी हमारे पास 63,000 का है, तो ये हमने उठा के डाल लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आउटपुट आईजीएसटी जो हम डाल चुके हैं, फिर आउटपुट सीजीएसटी ये सब भी हम पिक कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया है, कितना 2700, तो ये हमने दोनों कॉलम में डाल ली 2700। ओके, नेक्स्ट में हमने देखा हमारे पास इनपुट सीजीएसटी फर्नीचर पे है, एसजीएसटी है कितना 4500, ये भी हमने डाल लिया। उसके बाद कहीं पे भी नहीं है, इसके बाद 5 नंबर के ट्रांजेक्शन के बाद से एडजस्टमेंट एंट्री है। तो ये है हमारा इनपुट का स्टेटस। ओके, तो हमने टोटल देखा इनपुट सीजीएसटी हमारे पास कितना बच रहा है 7200 का, इनपुट एसजीएसटी हमारे पास है वो है 7200 का, और इनपुट आईजीएसटी है 63,000 का। तो सबसे पहले जो हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जो सेट ऑफ करते हैं, वो अपना सेल्फ अकाउंट से करते हैं, यानी सीजीएसटी पहले सीजीएसटी के आउटपुट को पे करेगा, एसजीएसटी एसजीएसटी की करेगा, इनपुट आईजीएसटी आउटपुट के आईजीएसटी से सेट ऑफ करेगा। उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है अगर आईजीएसटी में, तो वो अपना जो भी बैलेंस बचेगा सबसे पहले वो सीजीएसटी को देगा एडजस्ट करने के लिए, फिर उसके बाद जो बचेगा वो एसजीएसटी को देगा। तो ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने आउटपुट लाइब्रेरी लिख ली, थोड़ा छोटा लिखा है बट आप मैनेज करना, हो सकता दिख जाएगा आपको। आउटपुट लाइब्रेरी 36 की है, 36 की है और 36 की है, ठीक है। सीजीएसटी भी है, ये आप एंट्री से देख सकते हो, यहाँ पे है ना 36 तीनों में ही है। इनपुट हमारे पास अब सीजीएसटी कितना है आपने यहाँ पे निकाला, देखा 7200, तो 36,000 की हमारी लाइबिलिटी है जो हमें गवर्नमेंट को देना है, उसमें से हमने सिर्फ पे कितना किया है 7200 का। ओके, तो यहाँ पे हमने 7200 डाल दिया। वही हाल एसजीएसटी का भी है, 36,000 की लाइबिलिटी है, वी हैव ओनली इनपुट ऑफ ₹7,200। ओके, यहाँ पे डाल दिया। फिर आईजीएसटी 36,000 का है, बट हेयर वी हैव कलेक्शन ऑफ 63,000, यानी कि हमारे पास 27,000 रुपए एक्सेस हैं एज एन रिजर्व। तो जैसा मैंने बताया आपको कि आईजीएसटी पहले तो अपनी लाइबिलिटी पे करता है, उसके बाद जो बचता है तो वो फिर तुरंत ही सीजीएसटी को देगा सेट ऑफ करने के लिए। उसके ओवर उनकी लाइबिलिटी निपटाने के बाद अगर कुछ बचता है तो एसजीएसटी। तो इनके पास जो रिमेन्स है वो है 27,000, तो जो 27,000 रिमेन्स है वो इन्होंने सीजीएसटी को दे दिया सेट ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब जब 27 दे दिया, क्योंकि इनके लिए इनके ऊपर जो ड्यू बच रहा है वो बचता है 36 में से 7,200 घटाइए तो 28,800 की लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। यानी अभी भी 27,000 भी कम है, 1,800 अभी भी बच रहा है जो इन्हें ड्यू है, जो पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा तो है नहीं, तो जितना है उतना ही सेट ऑफ करेंगे। 27,000 सेट ऑफ किया, रिमेन अमाउंट पेबल है 1,800 का। ओके, 1,800 अभी भी ड्यू है, ठीक। एसजीएसटी के पास सिर्फ 7,200 है, तो उसके ऊपर जो लाइबिलिटी बच रही है गवर्नमेंट को ड्यू पे करने की वो बच रही है 28,800, ठीक है। तो वो 28,800 उसको देने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, 36,000 थे, 36,000 का पेमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे निल हो गया। तो यहाँ पे अब जो देखिए ये हो गई ना हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। आउटपुट सीजीएसटी का पहले सबसे पहले देखा हमने, एंट्री पास करी, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट हमारे पास कितना है 34,200 का, ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे कि जितना हम सेट ऑफ कर पाए हैं उतने का ही दिखाएंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ हमने किससे किया, इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी जो है आपका वो है 7,200 का, यहाँ डाल दिया। और इनपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ हुआ है वो कितना हुआ है 27,000, यानी जब आप इन दोनों को टोटल करोगे तो वो आएगा आपका 34,200 का। तो आउटपुट सीजीएसटी जितना सेट ऑफ हो पाया है वो है आपका 34,200। ओके, अब आउटपुट एसजीएसटी देखते कितना सेट ऑफ हो पाया, वो आपने देखा केवल 7,200 ही सेट ऑफ हो पाए, बाकी आपको ड्यू है जो देना है 7,200 इनपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ हो गया, ठीक है। बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट एसजीएसटी आउटपुट मेड। ओके, अब थर्ड है हमारा आईजीएसटी का, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये आपके पास कितना था 36,000, ठीक है। यहाँ पे ये 36,000 ही लिखा जाएगा, ये इन्होंने गलत लिख दिया है, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी कितना है 36,000 की लाइबिलिटी है, और इनपुट भी आपके पास 36,000 का, तो वो पूरा पेमेंट हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये गलत लिखा है ना, ये सिर्फ 36,000 होगा, 200 नहीं, वो गलती से आ गया है। अब जो फाइनल जो बच रहा है हमारे पास रिमेन्स, वो 1,800 हमारी सीजीएसटी में बच रहा है, ड्यू है जो देना।
SGST में बच रहा है 28,800, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करते हो। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यानी कि कैश आपके घट रहे हैं, एसेट घट रही तो क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे खर्चे बढ़े तो आपने उनको डेबिट कर लिया 1800 से और 28,800, तो ये आपका टोटल आ गया 30,600 का, जो आपके अकाउंट से पेमेंट होगा टू द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5 कवर कर लिया है। इसके बाद हमारा लेजर का टॉपिक स्टार्ट होगा। ये कैलकुलेशन शीट आपको अगर छोटी दिख रही है तो आप अपनी बुक में देख लेना, एनसीईआरटी की बुक में, वहां से आपको सही से दिखेगा और आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से हो गया है, अदरवाइज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आई होप सो आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, बेल आइकन को हिट करिए जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे अपकमिंग चैप्टर्स के, अपकमिंग वीडियोस के। और अगर आपको लगता है कुछ भी कमी है, इसमें इंप्रूवमेंट की और जरूरत है, तो आप डिसलाइक कर सकते हो। योर फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।